अब हमने कोशिशें नहीं की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास बनी इसराइल के नबियों का तस्करा कर रहे थे कि बनी इसराइल में ऐसे ऐसे नबी गुजरे हैं, ऐसे ऐसे पैगंबर गुजरे हैं कि उन्होंने लगातार 80-80 साल इबादतें की है। एक जगह पर बैठकर पलक झपकने के बराबर भी उन्होंने रुके नहीं है। पलक झपकने के बराबर भी इबादत में कोताही नहीं हुई है। पलक झपकने के बराबर भी रुके नहीं है। 80 साल लगातार इबादतें की हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके पास तस्करा कर रहे हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मजलिस में फरमाया कि बनी इसराइल के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, ये सब 4 नबी का नाम गिनाकर फरमाए कि इन लोगों ने 80-80 साल इबादतें की है अल्लाह की। एक नबी का नाम है हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये 4 पैगंबर ऐसे जिन्होंने लगातार 80 साल अल्लाह की इबादत की है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रोने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारी उम्र भी 80 साल नहीं है, हमारी उम्र भी 80 साल नहीं है, अब इबादत को उन तक कैसे पहुंच पाएंगे? हम इतनी इबादतें कैसे कर पाएंगे? अल्लाह को राजी कैसे कर पाएंगे? अल्लाह को कैसे मना पाएंगे? ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तड़पते हैं, आंसू बहाते हैं। अल्लाह के नबी, हमारी उम्र 80 साल नहीं, हम उन नबियों की तरह इबादत किस तरह कर पाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयतें भेज दी, फरमाया इल्ला अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। फरमाया मैं नबी आपके उम्मत को, मैं अपने बंदों को ऐसी रातें इनायत फरमाऊंगा, ऐसी रातें इनायत फरमाऊंगा, ऐसी रातें उन्हें दूंगा, अगर उस रात में वो इबादत कर लेंगे, उस रात की कदर कर लेंगे, उस रात में अगर हमें मना लेंगे, उस रात में हमारे सामने आजिज़ी इनके सारी कर लेंगे, तो मैं एक रात इबादत करने का बदला जो बनी इसराइल के नबी ने 80 साल की है, एक रात में वो बदला मैं इनायत फरमाऊंगा। 80 साल इबादत का बदला, एक रात की इबादत। सहाबा किराम अशश करने लगे, खुश हो गए, वाह क्या मिल गया मुझे। आज हमें मिलता है तो कदर नहीं है। सहाबा किराम का ईमान ऐसा था, सहाबा किराम हर एक चीज के लिए तड़पते थे। मर्द तो मर्द, औरतों का भी ईमान इतना पक्का था कि औरतों का मुकाबला भी मर्द नहीं कर सकता है। भी एक सहाबियात है, उनका वाकया बता रहा हूं। एक सहाबिया औरत है जिनका नाम है हजरत उमैमा, शायद पहले नहीं सुने होंगे। हजरत उमैमा, आज तो
हमारे नौजवानों को, मुसलमानों को हमारे नबी की 4 बेटियां का नाम याद नहीं है। हमारे नबी के 4 बेटी का नाम पूछो तो आज का मुसलमान नहीं बता पाएगा। हमारे नबी के ज़ौजा का नाम पूछो, आज का मुसलमान नहीं बता पाएगा। हजरत उमैमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनका शौहर है हजरत सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु काफी मालदार है, किसी चीज की कमी नहीं है, माल है, दौलत है, हर चीज है, साथ में नमाज है, कुरान है, नबी का तरीका है, नबी की सुन्नत है, अल्लाह का एहकाम है, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। रात को घर में आराम फरमा रहे थे, रात को प्यास लगी, बीबी से कहा कि एक प्याला पानी लाओ, प्यास लग रही है। उस जमाने में गिलास नहीं था, आज हमारे घरों में चांदी का गिलास शोकेस में सजा हुआ है ना, इस्तेमाल हो ना हो शोकेस में चांदी का गिलास। लेकिन सहाबा के नाम हजरत सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत में है करोड़पति सहाबी है। पानी किसमें पीते हैं? मिट्टी के प्याला में। क्यों? मेरा नबी मिट्टी के प्याला में पानी पीते हैं। बीबी पानी लेने गई और पानी लेकर जब आई, हांडी में से, मटके में से, उस जमाने में सुराही चलता था, इस जमाने में फ्रीज है, सुराही में से पानी लेकर जब आई तो देखा कि शौहर की आंख लग गई है, शौहर सो गए हैं, नींद में हैं, शौहर को जगाया नहीं, उठाया नहीं कि लो पानी तूने मंगवाया था पानी पी लो, बल्कि पानी का प्याला लेकर सिरहाने में खड़ी हो गई। जब तक के शौहर की नींद न खुली, पानी का प्याला लेकर खड़ी है, खड़ी खड़ी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद शौहर हजरत सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु की नींद खुली तो देखा कि बीबी पानी का प्याला लिए खड़ी है। कहा क्या बात है, आपने पानी का प्याला मांगा था, प्यास लग रही थी, पानी का प्याला लेकर आई हो, लीजिए पानी पी लीजिए। शौहर पूछने लगे कब से खड़ी हो? कहा जिस वक्त आपने कहा था कि पानी लाओ, जब से अब तक मैं खड़ी हूं तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया। शौहर खुश हो गया, वाह कितनी अच्छी बीवी है, खिदमत गुजार हुआ करती थी उस जमाने की बीवियां। शौहर खुश होकर जोश में आकर कहा मांग तू क्या मांगती है, आज जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, मांगो क्या मांगती है। बीबी कहने लग गई मुझे तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, हर एक चीज मेरे पास है, मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। शौहर ने बार बार इसरार किया मांगो क्या मांगती हो मैं तुझे दे दूंगा। आज बीबी ने कहा जो मांगूंगी दे दोगे। शौहर हजरत सुहैल ने कहा दे दूंगा। बीबी ने कहा फिर तलाक दे दो। क्या कहा बीबी ने? तलाक दे दो। शौहर के पांव के नीचे से जमीन सरक गया। अरे इतनी नेक बीबी, इतनी वफादार बीबी, इतनी अच्छी बीबी को तलाक क्यों दे दूं? देना पड़ेगा, आपने वादा किया है ना। आपने वादा किया है, देना पड़ेगा। सहाबी रसूल थे, हमारे जैसा गवार जाहिल तो था नहीं कि ले बोलम तो ले गन डालता मैं। कहा कि एक काम करो, मैंने वादा किया है
अब तूने मांग लिया है, एक काम करो, हमारे केस को लेकर पार्लियामेंट में चलेंगे। कहां जाएंगे? पार्लियामेंट, दिल्ली, कहां जाएंगे? विजयवाड़ा, गुंटूर। उस जमाने का पार्लियामेंट मस्जिद नबवी था, उस जमाने का जज मोहम्मद रसूलुल्लाह था, उस जमाने का बड़ा बड़ा लायर हजरत उमर थे, अबू बकर सिद्दीक थे, उस्मान गनी थे, और अली मुर्तजा थे, सलमान फारसी था, बिलाल हबशी था, हजरत जुबैर था, हजरत तलहा था। ये लायर थे और मेरा नबी जज, फैसला व्यवसायी हुआ करता था। कहा पार्लियामेंट जाएंगे, कहा जाएंगे। मियां बीबी दोनों राजी हो गए, ठीक है सुबह होने दो, अंधेरा है। मदीना मनव्वरा के करीब देहात में रहा करते थे दोनों मियां बीबी, हजरत सुहेल और हजरत उमैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुबह का इंतजार किए, फजर का वक्त हुआ, नमाजें पढ़ी दोनों मियां बीबी, और दोनों मियां बीबी वहां से निकले मदीना मनव्वरा के लिए, पार्लियामेंट आने के लिए। शौहर टेंशन में है, शौहर टेंशन में, इतनी वफादार बीबी को तलाक मैं कैसे दे दूंगा, इतनी अच्छी बीबी को तलाक कैसे दे दूंगा। चलते चलते पांव में पत्थर से ठोकर लगा शौहर को। चलते चलते एक पत्थर से पांव में ठोकर लगा, अंगूठे का नाखून उखड़ गया, नाखून उखड़ कर अलग हो गया, खून आने लगा, खून से पूरा चप्पल खून आलूद हो गया। शौहर दर्द से कराहने लगे, शौहर दर्द से परेशान हो गए। बीबी ने अपना दुपट्टा फाड़ा, दुपट्टा फाड़ कर शौहर के नाखून को दुपट्टे से बांधा, खून को पोंछा, खून को पोंछकर साफ किया। साफ करने के बाद दोनों मियां बीबी थोड़ी देर वहां बैठे। जब जरा दर्द कम हुआ, जरा पांव में आराम हुआ, तो शौहर ने कहा चलो आगे चलेंगे मदीना के लिए। बीबी ने कहा अब नहीं जाएंगे, बीबी ने कहा अब नहीं जाएंगे। कहा क्यों? अब क्यों नहीं जाओगी? तुमने कहा था ना अल्लाह के नबी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, चलो नबी के पास जाएंगे। बीबी ने कहा अब नहीं जाएंगे, चलो घर जाते हैं, लौट कर घर चलते हैं, चलो। काफी तलाक मांग रही, कब तलाक नहीं लेंगे, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा चलो घर बताऊंगी। घर गए दोनों मियां बीबी, जाकर बैठे। बैठने के बाद बीबी ने पानी ला कर दिया शौहर को, पहले पानी पियो। शौहर ने पानी पिया, जरा सुकून से थोड़ी देर बैठे। बीबी ने कहा तलाक न को। कहा क्यों? कहा मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस सुना था, हर ईमान वाले को कुछ न कुछ तकलीफ आती है, हर ईमान वाले को कुछ न कुछ परेशानी आती है, हर ईमान वाले को अल्लाह किसी न किसी तरह से आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है, अल्लाह उसे देखता है। मैं अपने बंदे का इम्तिहान लेता हूं, मैं अपने बंदे को ट्राई करता हूं, माल देकर भी, माल लेकर भी, बीमारी देकर भी, बीमारी खत्म करके भी, सेहत देकर भी, तंदुरुस्ती देकर भी मैं अपने
अपने बंदों का इम्तिहान लेता हूं। जब से मैं तेरे निकाह में आई हूं, मैं देख रही हूं तेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आई, कोई आफत बला नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई, कोई तकलीफ तुझे नहीं आई। मुझे शक होने लग गया मेरे शौहर का ईमान कमजोर तो नहीं है, मेरे शौहर का ईमान अधूरा तो नहीं है, मेरे शौहर पे कोई तकलीफ नहीं आ रही है। आज जब हम पार्लियामेंट जा रहे थे, तेरे पांव में ठोकर लगा, नाखून उखड़ गया, खून आलूद हो गया, तेरे ऊपर तकलीफ आई, परेशानी आई, मुसीबतें आई। आज मुझे पता चला नहीं मेरे शौहर का ईमान पूरा है, मुझे तलाक की जरूरत नहीं है। ये ईमान हुआ करता था। आज हमारा ईमान देख लो, हमारे बीवियों का, हमारे मां बहनों का ईमान देख लो। बीमार हो गए तो छोड़ के चले जाते थे, वहां बीमार है तो ईमान पूरा हुआ कहते। मेरे भाइयों, ये दीन, ये इस्लाम, ये कुरान, ये सुन्नतें हम तक ऐसी नहीं आई। अगर हमने इसे जाय कर दिया, अगर हमने इसे छोड़ दिया, अगर हमने इसकी कदर नहीं की, सहाबा किराम के पास मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कल हश्र के मैदान में। कल हश्र के मैदान में सहाबा किराम के पास मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तकलीफें उठाई है इस दिन के, कितनी तकलीफें उठाई हैं। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गली से गुजर रहे थे। एक गली से जा रहे थे, ये अबू जेहल घुरू घंटाल अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे बैठा था गली में। शराब का दौर दौरा चल रहा था, शराब नोशी हो रही थी। अबू जेहल था और अबू जेहल के साथ और अबू जेहल का 10 से 12 दोस्त, उनका साथी वहां पे था। शराब का दौर दौरा चल रहा है। अल्लाह के नबी अपनी निगाह मुबारक, अपनी गर्दन मुबारक, अपने सर मुबारक को नीचे झुकाकर चले जा रहे थे। जैसे अबू जेहल की नजर पड़ी, अबू जेहल कहने लग गया, उन्जुरू मोहम्मद, उन्जुरू मोहम्मद, देखो मोहम्मद जा रहा है, देखो मोहम्मद जा रहा है। जो मोहम्मद कहता है मेरे ऊपर कुरान नाजिल होता है, जो मोहम्मद कहता है मेरे पास जिब्राइल अमीन आते हैं, जो मोहम्मद कहता है मेरे पास अल्लाह की बातें आती है। अरे कुरैशियों पे अल्लाह की बात कैसे आने लग गई? अरे मक्का वालों से अल्लाह बात क्यों करने लग गए? कुरान क्यों आने लग गई? ये मोहम्मद झूठ बोलता है, मोहम्मद को आने दो। मजाक उड़ाने लगे, पत्थरे मारने लग गए। जिस मोहम्मद के तुफैल हम पैदा हुए, जिस मोहम्मद के तुफैल अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब गए, जाना था, उस रास्ते से गुजरना था। अबू जहल रोक लिया कि मोहम्मद रुको, तुम कहते हो मैं अल्लाह का नबी हूं, कहा? तुम कहते हो अल्लाह का रसूल हो? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हूं। कहा कि नहीं तुम नहीं हो, इनकार कर दो, कह दो कि मैं रसूल नहीं हूं, मैं नबी नहीं हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू जहल, तू मेरे एक हाथ पे चांद रख देगा और दूसरे हाथ पे सूरज रख देगा, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अल्लाह का नबी नहीं हूं, अल्लाह का रसूल नहीं हूं। मेरे पास कुरान आता है, जिब्राइल अमीन आते हैं, अल्लाह की बातें मेरे पास आती है। मजाक उड़ाने लग गया। अबू जहल कहने लग गया, और अबू जहल के साथी जो दोस्त थे वो कहने लग गए कि ठीक है मोहम्मद, एक काम करो, तुम अपना चेहरा उस तरफ पलटा लो, पीछे की तरफ घुमा लो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम क्यों अपने चेहरे को घुमा ले? तुमको इम्तिहान लेना है, इम्तिहान ले लो। कहा नहीं, अपने चेहरे को उधर घुमाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपने चेहरे मुबारक को उधर घुमाया। ये जितने 10-12 थे ना, सब अपने अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में कोई कंकर ले लिया, कोई पत्थर ले लिया, कोई खजूर की गुठली ले ली, कोई खजूर के पत्ते ले लिए, कोई कुछ ले लिए, यानी सब अपने अपने मुट्ठी में लेकर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि अब इधर घूमो। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर पलटे, कहा बोलो मेरे मुट्ठी में क्या है, मेरे मुट्ठी में क्या है बताओ। जरा भी घबराहट नहीं, जरा भी परेशानी नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अबू जहल तुम लोग के मुट्ठी में क्या है मैं बता दूं, ये कोई कमाल नहीं होगा, बल्कि तेरे मुट्ठी में क्या चीज है वो बता दे, वो कमाल होगा। मैं बता दूं ये कोई कमाल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाए। ये फरमाने के बाद हर आदमी की मुट्ठी में हरकत आने लग गया, हरकत होने लग गया। वो अबू जहल का दोस्त, अबू जहल का यार अपने अपने मुट्ठियों को जोर से बंद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी ये मुट्ठी में क्या है वो खुद बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुट्ठी से आवाज आने लग गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पत्थरों ने ये मंजर देखा, वो जो साथ में थे ना सब, जब ये मंजर देखा तो वो कहने लगे अरे यार ये बेजान कंकर, ये बेजान पत्थर, ये बेजान खजूर की गुठलियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की गवाही दे सकती है, तो हम तो जानदार हैं, हम तो इंसान हैं, हम क्यों गवाही ना दे। वो जितने थे ना 10-12 अबू जहल को छोड़कर सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लग गए, ए प्यारे नबी, ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अपना दस्ते मुबारक बढ़ा दीजिए, मैं कलमा पढ़कर आपका गुलाम हो जाता हूं। सबने कलमा पढ़ लिया। ये अबू जहल है ना, अबू जहल का अरे यार ये मोहम्मद तूने क्या जादू कर दिया, ये तो जादू है। तूने कंकर को कलमा पढ़ाया, पत्थर को कलमा पढ़ाया, अब मेरे साथियों को भी तू कलमा पढ़ा दिया, ये क्या जादू कर दिया तूने। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लग गए, इलाहुल आलमीन, ये अबू जहल का पूरा साथी ईमान ले आया, अबू जहल का पूरा दोस्त ईमान ले आया। ए अल्लाह ये मक्के का चौधरी ईमान क्यों नहीं लाया। अबू जहल मक्के का सरदार था, चौधरी था। गैब से आवाज आई, ए मेरे काली कमली वाले, ए मेरे मदनी करीम, ए मेरे मोहम्मद, मैं जिसे चाहूं उसे हिदायत दे दूं। अगर मैं चाहूं तो हबशे से बिलाल को लाकर आपका गुलाम बना दूं, लेकिन मैं चाहूं तो मक्के के चौधरी को ईमान ना दूं। अल्लाह ने फरमाया मैं चाहूं तो हबशे से बिलाल काला कलूठा को लाकर आपका गुलाम बना दो और जन्नती बना दो, और अगर ना चाहूं तो अबू जहल मक्के के सरदार, मक्के के चौधरी को ईमान ना दो। अबू जहल कहने लग गया जादूगर है, जादू कर दिया, कहने लग गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज लगा दी, जिब्राइल, फरमाया जी रब्बे जलील, कुरान की आयत ले लो, मेरे मदनी करीम के पास चले जाओ और जाकर अबू जहल के मुंह पे तमाचे मारो।
जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर आ गए, वही यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि मैं जानता हूं आपकी शान क्या है, आपका मकाम क्या है। ये अबू जहल के बोलने से क्या होगा? ये अबू जहल जादूगर बोले, साहिर बोले, झूठा बोले, कज़्ज़ाब बोले, नाउज़ुबिल्लाह, बोलने दो, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं ना कि आप क्या है। एक मर्तबा अबू जहल को पता चला कि बहुत सारे लोग मक्का में ईमान ले आए, फलाने गली में फलाने जगह से बहुत सारे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली उठा दी, अपनी शहादत की उंगली उठाकर जैसे बुत की तरफ इशारा किया, वो बुत के अंदर से आवाज आने लग गई। बुत कहने लग गया, वक़द ख़ाब मन दस्सा मुहम्मदा क़द अफ़लह मन ज़क्का मुहम्मदा। जैसे बुत के अंदर से आवाज आने लग गई, काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही देने लग गया। बुत कहने लग गया, क़द अफ़लह मन ज़क्का मुहम्मदा व क़द ख़ाब मन दस्सा मुहम्मदा। अबू जहल गुस्से में आ गया, गुस्से में लाल पीला होकर उठा और अपने बुत को उठाकर पटक कर तोड़ दिया। कहने लग गया, मोहम्मद तूने मेरे बुत पे भी जादू कर दिया। ये अबू जहल का है ना लास्ट अल्फाज जादू। ये नहीं देखा कि जिस खुदा को मैं पूछता हूं, जिस खुदा को मैं मानता हूं, वो खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिसालत की गवाही देता है। मुकद्दर में ईमान नहीं था। मुकद्दर में ईमान रहेगा तब तो कलमा पढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन हम तक पहुंचाए हैं, ये दीन हम तक ला कर दिए हैं। हमें कदर करनी चाहिए इसका। और हमारे अंदर जो कमियां हैं ना, उस कमी को खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह ने ये जो रातें दी है ना, मांगने के लिए दी है। ये रातें दी हैं अल्लाह को राजी करने के लिए दी है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में जब रोजेदार अल्लाह के सामने जब दुआ करता है ना, अल्लाह के सामने जब रोजेदार रोजे की हालत में आजिज़ी इनकिसारी करता है, ए अल्लाह माफ कर दे की सदाएं लगाता है, अल्लाह अपने उन फरिश्तों को भी भेज देते हैं जो फरिश्ता अर्श को उठाए हुए हैं। उन फरिश्तों को भी भेज देते हैं कि जा मेरे बंदे के दुआ पे आमीन कहना, जा मेरे बंदे के दुआ पे आमीन कहना। और फरिश्ते आकर आमीन कहते हैं हमारी दुआ कबूल होने के लिए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े मुहद्दिस है। जब वो हदीस पढ़ाते थे, बहुत बड़ा मुअज्मा उनके हदीस के इसमें दर्स में हुआ करता था। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, उन दर्स के अंदर एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल की थी। वो पूरे हदीस को लिखता था, पूरे हदीसों को लिखता था। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस पढ़ाते थे उसको वो लिखते जाता, रिकॉर्ड करते जाता था। आप भी देखते होंगे कॉलेजों में बड़े बड़े इसमें वो जो बड़े स्टूडेंट होते हैं वो पूरे
नौजवान लड़का हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह के हदीस को जो पढ़ाते थे वो सबको लिखते थे, रिकॉर्ड करते थे। और हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह उससे चाहते, वो तो बहुत होनहार बच्चा है, ये पूरे दर्स को लिखता है, पूरी बात को लिखता है। एक मर्तबा वो बच्चा गायब हो गया। एक रोज गायब रहा, 2 रोज गायब रहा, 3 रोज गायब रहा, 4 रोज गायब रहा। 5वें दिन हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से, जिसको हदीस पढ़ाते थे, उन बच्चों से सवाल किए कि वो बच्चा नजर नहीं आता है, वो मेरा स्टूडेंट नजर नहीं आता है, जो पूरे हदीसों को लिखा करता था, जो पूरे दर्स को लिखा करता था। बच्चों ने कहा कि हजरत अच्छा हुआ कि आपने पूछ दिया, हम आपको बताने वाले ही थे कि वो बच्चा बहुत बीमार है, वो बच्चा बहुत बीमार है, बचने की उम्मीद नहीं है। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स को रोका और तमाम बच्चों से, तमाम लोगों से कहा कि चलो हम उनको देखने जाएंगे, उनकी अयादत करने जाएंगे। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह सारे लोगों को लेकर उनके घर के पास गए। घर छोटा था, इतनी जगह कहां, जितने लोग घर में अटे अंदर गए, बाकी लोग बाहर चारों तरफ खड़े। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन बच्चों की हालत देखी, बहुत अफसोस हुआ, लोगों से कहा यासीन शरीफ पढ़ो। सारे शागिर्दों से, सारे लोगों से कहा यासीन शरीफ पढ़ो, इनके मौत में आसानी हो जाए। कहा यासीन शरीफ क्यों पढ़ते हैं, यासीन शरीफ क्यों पढ़ते हैं? फरमाया कि यासीन शरीफ जो है ना, वो कुरान की रूह है, कुरान की रूह यासीन शरीफ है, और इनकी रूह निकल रही है, इनके रूह पे अटैक हो रहा है, इनके रूह पे हमला हो रहा है। इसलिए फरमाया कुरान के रूह से इंसानों के रूह पे असर पड़ेगा तो रूह के निकलने में आसानी होगी। सारे लोग जब यासीन शरीफ पढ़ने लगे ना, तो वो बच्चा कहने लग गया कि हजरत यासीन शरीफ मत पढ़वाओ, कोई असर नहीं होगा मेरे पास, मेरे ऊपर आपके यासीन शरीफ से कोई असर नहीं होगा, अब कितना भी यासीन शरीफ पढ़ा लो कोई फायदा नहीं है। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा यासीन शरीफ छोड़ दो, कलमा तैयबा का विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, ये जन्नत की कुंजी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत का दरवाजा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नत की चाबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग गए। फिर वो लड़का कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला दिया गया है, थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया है कि मेरा ईमान छीन लिया गया, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मैं बेईमान हो चुका हूं। अब कितना भी कलमा पढ़ो, कितना भी यासीन शरीफ पढ़ो, फायदा नहीं है। तो इससे क्या अंदाज लगता है कि बेईमानों के पास यासीन शरीफ या कलमा का विर्द करने से फायदा कुछ भी नहीं है। इसी हालत में बच्चे का इंतकाल हो गया, तदफीन हुआ, सारी चीजें हो गई। हजरत फुजैल बिन अयाज का शागिर्द स्टूडेंट परेशान थे, रात को ठीक से खाना भी नहीं खाए, टेंशन में। ईमान वाला एक बगैर ईमान के चला गया, क्या वजह है? अल्लाह के सामने रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लगे, ए अल्लाह क्या वजह है, क्या बात है? मेरा एक शागिर्द, मेरा एक स्टूडेंट जो हमारी हदीसों को लिखता था, हमारे दर्स को लिखता था, हमारे सामने बैठा करता था, लेकिन जब वो गया तो ईमान के बगैर गया, यासीन शरीफ उससे काम नहीं आई, कलमा काम नहीं आया। ए अल्लाह ये वजह क्या थी, ये ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह रोते रोते दुआ करते करते हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह की आंख लग गई, नींद लग गई। ख्वाब में उस लड़के को दिखाया गया कि कब्र में वो लड़का
तड़प रहा है और कब्र में चारों तरफ से आग जली हुई है, आग के शोले भड़क रहे हैं, वो लड़का आग में जल रहा है, फरिश्ते उसे मार रहे हैं, सांप बिच्छू चारों तरफ से उसे नोच रहा है। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से पूछा, ए लड़का मुझे बता तेरे ऊपर ये क्यों हुआ, ये अज़ाब मुसल्लत क्यों हुआ, ये तेरा ईमान क्यों छीन लिया गया। वो लड़का ने कहा मेरे अंदर 3 गुनाह की आदत थी। कितने? 3 गुनाह किया करता था मैं। हदीस के दर्स में बैठता था, हदीसों को लिखता था, दर्स को लिखता था, लेकिन 3 गुनाह मैं करता था। पहला गुनाह तो ये मेरे अंदर चुगलखोरी की आदत थी, चुगली करने की। चुगली समझते हैं ना? चुगली समझते हैं ना? उनकी बात उनको, उनकी बात उनको, उनकी बात उनको, यानी एक बात कहीं सुनी, कहीं लिख हुई, बात लिख भी नहीं हुई, हमने उसे कह दिया, वो उसको कह दिया, वो उसको कह दिया। चुगली, चुगलखोरी की आदत। अब एक ने चुगलखोरी की, बाप बेटे में लड़ी, मियां बीवी में झगड़ा, शौहर बीवी में झगड़ा होना शुरू हो गया, ये चुगली की वजह से। कितने घर को तोड़ दिया, कितने घर को चुगली की वजह से लड़ा दिया। ये मेरे अंदर आदत थी। दूसरी आदत क्या थी? हसद, कीना। मेरे दिल में जलन बहुत था, जलन। समझते हैं ना? हसद, कीना, जलन। किसी के तरक्की को नहीं देख सकना, किसी के तरक्की को नहीं देख सकना। कोई आगे बढ़ रहा है, परेशानी से हो रही है, कोई तरक्की कर रहा है, परेशानी से हो रही है, कोई घर बना रहा है, परेशानी हो रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, दुख से हो रहा है। ये जलन है। भाई वो कमाता है, वो खाता है, उसकी मुकद्दर है, अल्लाह ने उसे दिया है, बनाने दो, अल्लाह ने उसे नवाजा है, करने दो। तुझे हसद क्यों, तुझे जलन क्यों, तुझे परेशानियां क्यों होती है? का ये 2। और तीसरा फरमाया कभी कभी शराब पी लिया करता था, कभी कभी शराब पी लिया करता था। ये 3 गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमारे ईमान को छीन लिया। अब सोचे, अब खुद सोचे कि ये 3 बीमारियां हमारे अक्सर मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। अक्सर मुसलमानों में हमारे ये 3 बीमारियां, ये 3 गुनाह पाया जाता है, जिसको इंसान छोटा समझता है, हल्का समझता है। चुगलखोरी को कोई गुनाह ही नहीं समझता। कीना, हसद तो हर एक आदमी के अंदर भरा हुआ है। कोई अच्छा काम करता है, ये जलने लग गया, अरे करता है वो, जलता तो क्यों है? यानी हसद करना ये है कि आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने नवाजा है, तो आप अल्लाह पे एतराज कर रहे हैं, आप अल्लाह पे उंगली उठा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये तीसरी बीमारी जो है, फरमाया शराब। तो मेरे भाइयों, आज की रात जो है अल्लाह से रोक मांगने की रात है। हमारे अंदर अगरचे कोई बुराइयां हैं, हमारे अंदर अगरचे कोई गुनाह है, हमारे अंदर अगरचे कोई कमी है, तो हम अल्लाह के सामने उस कमी को रखकर, अल्लाह के सामने उस बात को रखकर, अल्लाह के सामने आजिज़ी करेंगे। अल्लाह की जात वो है कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा मुझसे मांग, मुझसे मांग, और कहते भी है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और फिर ना कहे किसी से। वो जात किसकी है? अल्लाह की है। अब अल्लाह से जो भी मांगेंगे, अल्लाह के सामने अपनी जो भी फरियादें रखेंगे, अल्लाह किसी से कहेंगे नहीं, अल्लाह किसी को बताएंगे नहीं मेरा बंदा ये करता है, मेरा बंदा ये करता है, बल्कि अल्लाह तो खुश होकर माफ कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे अपने फरिश्तों के सामने कि देख मेरा बंदा गुनाह किया है, लेकिन मेरे सामने आकर इकरार करके अपने गुनाहों पे तौबा कर रहा है। मेरा बंदा पछता कर, अफसोस कर कर, मुझसे डर कर आकर गुनाहों की माफी मांग रहा है, गुनाहों पे तौबा कर रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत
वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो इसलिए हम आज की रात को जाये ना करें और आज की रात में अल्लाह के सामने रो रो कर, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने माफी मांगे कि अल्लाह जो गुनाह हो गया, अब से आपसे जो जिंदगी मेरी बाकी है उसमें गुनाह नहीं होगी। ए अल्लाह, हम आपके साथ फर्मा बरदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। अगर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता तो सीखेंगे, क्योंकि इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए आप हमेशा सीख सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। तो कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी करें और हमेशा अल्लाह का डर दिल में रहे। हम कोई काम कर रहे हैं, मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये डर अगर हमारे दिलों में है तो गुनाह नहीं होगा, गुनाहों से नफरत हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।